आदरणीय गुरु समझते कि जिंदगी में जो भी चीजें अच्छा बुरा होता है उन्हें पहले महसूस होता है। तो शुरुआत करने के पहले हमारे आदरणीय गुरु श्री प्रमोद दुबे जी को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। जैसे पत्थर को एक मूर्ति बना के यहाँ पे बैठा है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं सुना करता था कि आज के दुनिया में पैसे वाले लोग पैसे कमाते हैं, लेकिन हमारे आदरणीय गुरु प्रमोद दुबे ने सिद्ध करके दिखाया कि पैसे जिनके पास नहीं उनके पास भी आते हैं। जब मुझे फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन दिखाया गया था तो उस समय मैं देखा था और सुना था कि पढ़े लिखे लोग को तुरंत जॉब मिल जाता है। मैं एक ऐसा दुर्भागी व्यक्ति था कि मैं पढ़ाई नहीं कर पाया। 29 मार्च को मैं 9th क्लास में एजुकेशन लिया और उस दरमियान मेरे पिताजी हम लोग को बचाना बंद कर दिए थे, पागल हो गए थे। और मुझे 5 बहन थी और ब्राह्मण के घर में जन्म लेके काम कर लिया था। अगर गांव में मैं कुछ काम करता, ये समाज कहता बहुत है लेकिन करता कुछ नहीं। मैं काम करता तो लोग बोलते ये देखो पंडित का लड़का होते उसके यहाँ जाके काम करता था। तो मैं मेरे मम्मी को बोला मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा, मैं मिट्टी भी फेंकूंगा, परदेश में कोई देखेगा मैं, लेकिन घर का मान सम्मान बचा रहेगा। तो उस समय मेरी एक बहन की शादी हुई थी और 2 बीघा खेत था, और दूसरी बहन की शादी में वो भी चला गया। कुछ गांव के अच्छे लोग बोलते थे सीजन है, मेरे खेत से मटर उपाय लेके जाओ। तो जो मेरे अगल बगल के लोग थे उनके माइंड में बैठा होता था ये चोरी करके ला रहा है। तो मैं कंटाल आके मैं पढ़ाई छोड़ के मुंबई आया। अब मुंबई ड्रीम था कि मैं भी पैसा कमाऊंगा, और मुझे महाराष्ट्र की धरती पे मिला 2 पंच लंच की नौकरी। कामत घर में काटनी मशीन चलाता था, जो बॉबिन कपड़े लाए हैं उनको पता है। मैं बॉबिन भरता था, 12 घंटे के 17 रुपये मिलते थे। वहां से मेरी लाइफ की शुरुआत हुई और बीच में हमारी मित्रता हुई 1998 में हमारे आदरणीय प्रमोद दुबे साहब जो हमारे मित्र हैं। हम लोग पड़ोस में रहते थे। शादी करके 98 में हम लोग आए थे। मेरी वाइफ बोली कि जो दुबे साहब रेल में चॉकलेट बेचते हैं उनके साथ में आप भी वही काम करो, देखो वो लोग अच्छा पैसा कमा ले लेते। तो मैं बोलता था कि मेरा एक टेक्निकल काम है वो मैं नहीं कर पाऊंगा। और दुबे साहब बोलते थे क्या करते हो? दोस्तों मैं दिन में वेल्डिंग की नौकरी करता था और नाइट में वॉचमैनी करता था आयरोनी में। पंचरत्न बिल्डिंग में मैं वॉचमैन था, और वॉचमैनी इसलिए करता था मेरी वाइफ से डायलॉग कर रहा था कि शादी करके मेरे गर्भ फूट गए, और अगर पता होता तो आपकी शादी नहीं होती। बस वही मेरे माइंड में मेरे जिंदगी को मेरे वाइफ का डायलॉग मुझे मोटिवेट कर दिया कि अब तुम गांव गई तो मैं लाऊंगा नहीं, और लाऊंगा तो इतिहास बदल के लाऊंगा। ये मैंने अपने मन के अंदर बैठा लिया। और दुबे साहब बोले शुक्ला जी क्या कर रहे हो? मेरी सिस्टर की शादी करके आया था मैं। और मैं बोला यार मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं उधर रबाड़ा के आगे मापे में मैं प्रोजेक्ट करके कंपनी थी, वहाँ पे दवा की कंपनी, मैं वहाँ नाइट वॉचमैन था। मुझे सोने का बंद कंपनी थी, हाइको कंपनी थी, वहाँ मुझे 1050 रुपये मिलते थे, और मैं दिन में वेल्डिंग करता था। और वहाँ मैं नारियल का पत्ता इकट्ठा करके 3-4 ईंट करके उसी पर मैं खाना बनाता था। मैं
बिल्ली को और चूहे को करता था। और जो 30 साल हो के कंपनी बंद थी उसमें मैं क्या करता था, वॉचमैन। उसमें लाइट भी नहीं था। एक दिन मैं लाइट लेके सोया था और वहाँ सब रात को गुंडे बदमाश आके मुझे बोले लाइट निकाले थे, मैं छोड़ा दूंगा। मैं अपना सब लेके चले जाऊँ और मैं फिर वहाँ से बिना चप्पल का जहाँ रोज अक्सर निकलते थे मैं वहाँ पे नाइट वॉच नहीं करता था। और फिर मैं गया और दूसरे साथ सुबह आ गए आप चलती थे। मैं मेरे घर पे बारिश का महीना था, इतना पानी डूबा था, मेरे घाट नीचे सब पानी भरे हुए थे। तो वहां से मेरी लाइफ की शुरुआत हुई। और सर ने जो बताया कि शुक्ला जी इतना मेहनत करते हो, स्मार्ट वर्किंग करके पैसे कमाया जाता है। मेहनत 2 प्रकार के होते हैं, एक शारीरिक एक मानसिक। यस या नो? यस। और मैं यहाँ से मेहनत करता हूँ। दुबे साहब बोले सर पैसे ताकत खत्म तो पैसा खत्म, लेकिन मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि अगर आपने डिसीजन लिया तो पूरी लाइफ बदल दोगे। और मैंने सर के साथ मैंने डिसीजन लिया और कंपनी को साइन किया। और ज्वाइन होने के बाद जैसे अखिलेश जी ने बताया कोबरे मिलते थे, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं बचा जिसको कोबरा नहीं मिला। जैसे लोग तो जब मैं लोगों को जाता था बताने के लिए तो मेरे पास ड्रेस कोड नहीं था। मेरा ड्रेस कोड नहीं होने के कारण मेरी जिंदगी में मैं 3 महीने अपने मर्जी से काम चलाता रहा। और मेरे हाथ में सिगरेट की गोली की थैली रहती थी, व्हाइट कलर का 45 रुपए का मिर्जापुर से जूता पहनता था और सीने की 3 बटन खुली रहती थी, ग्रीन कलर का शर्ट, ब्लैक एक पैंट। जिनके घर में एक बार गया तो उसके यहाँ 1 महीने के बाद ही जाता था, क्योंकि कंपनी में अखिलेश जी ने बताया पैसा देने के बाद तो जहां मैं नौकरी करता था 1800 रुपए मिलते थे और कंपनी में जुड़ गया मित्रों से लेकर के। मेरे पापा जिंदा थे, बोले बेटा ये ऐसा कंपनी है कि एक मैंगो पकड़ेगा तो दूसरा ऊपर दिखेगा, तुम कभी लक्ष्य को पकड़ नहीं पाओगे, ये बहुत अच्छा काम है, इसमें लगे रहो, हमेशा मोटिवेट रहोगे। मेरे पिताजी सब पैसे के लिए टॉपर थे और मेरा एक डिसीजन था, जब मैंने इस सिस्टम को समझा, मेरे जिंदगी के कंटिन्यू यहाँ रुकने का कारण क्या है, मैंने लक्ष्य की ओर ध्यान नहीं दिया। मैं मेहनत पर विश्वास करता था, मैं अपनी मर्जी से काम करता था, मेरे अपलाइन डूबे की बात नहीं मानता था। मैं खुद ही प्लान प्रोजेक्ट करने चला जाता था और बिना पढ़ाई किए। पहली में पढ़ाई नहीं किया और मैं 10वीं के बच्चे को पेपर के बारे में बता रहा हूँ, तो उसका रिजल्ट आएगा क्या? नहीं आएगा। तो 3 महीने बाद जो मेरा डेमो किट था गुरुदेव के चरणों में दे दिया कि सर जाने को मेरे नसीब में ये सब कुछ नहीं है। सर बोले एक बार ट्रेनिंग में आ जाओ। थाना में जामनी नगर रूम प्लाजा बिल्डिंग में ट्रेनिंग चल रही थी और जब मैं बैठा और ट्रेनिंग चल रही थी, डॉक्टर रविंद्र शक्ति उन्होंने बताया कि जैसे सीनियर बोलते हैं अगर विश्वास किए हो, बोले तुमने कहाँ नहीं विश्वास किया? जिस ऑटो जिस ट्रेन में आप बैठते हो क्या उनका आप लाइसेंस देते हो? तुमने कहाँ नहीं विश्वास किया है बताओ? तो आप एक बार हमारे कहने से ट्रेनिंग में आने पे विश्वास करिए। और ट्रेनिंग में आने के बाद जो मैंने दोस्तों 3 महीने कुछ नहीं कर पाया था, मैंने 1 दिन में ABC बना लिया।